बिहार में आए दिन हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, लूट पर लूट और मारपीट जैसी घटनाएं हो रही हैं। एनडीए के नेता चिराग पासवान कहते हैं कि मजबूर हूं, दुखी भी हूं, बुरा लग रहा है कि मैं ऐसे सरकार का समर्थन कर रहा हूं जिसके राज में बिहार जंगल राज की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे क्या मजबूरी है चिराग, एनडीए के साथ भी और एनडीए के खिलाफ भी? ये कैसा दोहरा रणनीति आपकी चल रही है? कांग्रेस को आपका यह अंदाज बड़ा पसंद आया। ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से उन्होंने आपके इस बयान को शेयर किया है जो आपने कहा कांग्रेस के तमाम प्रवक्ता भी उसे शेयर कर रहे हैं। कांग्रेसियों को बहुत पसंद आ रहा है क्योंकि इसमें उनके राजनीतिक हित भी हैं। लेकिन आज जिस बेबाक अंदाज में अपनी सरकार की नाकामियों के बारे में आप बोल रहे हैं, कांग्रेस ही नहीं आम जनता को भी अच्छा लग रहा है कि चलो कोई तो ईमानदार है। लेकिन जिस मजबूरी की बात आप कह रहे हैं वो क्या मजबूरी है? पिछली बार विधानसभा का चुनाव आप अकेले अपने दम पर लड़े थे, जेडीयू को तगड़ा नुकसान पहुंचाए करीब 33 सीटों का। आप वो रास्ता फिर से अख्तियार कर सकते हैं, फिर से आपके सामने ऑप्शन है। क्या मजबूरी है आपकी? आप स्वतंत्र हैं, आप दुखी हैं तो दूसरे विकल्प को तलाश कीजिए। मजबूरी क्या है? वो मजबूरी जनता को भी बताइए। इतना कह दिए कि दुखी हूं, मजबूर हूं, ये आधी अधूरी बात है और इससे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। बिहार में आपराधिक घटनाएं कोई नई बात नहीं है। पिछले कुछ सालों में लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, लगातार हत्याएं हो रही है, लगातार मारपीट हो रही है। लेकिन चिराग पासवान इस समय चुनाव से ठीक पहले, अक्टूबर नवंबर में चुनाव है, अगस्त का महीना आने वाला है, और चुनाव से ठीक पहले इतने मुखर क्यों हो रहे हैं? पहले क्यों नहीं इतने मुखर थे आप? क्या वाकई में चिराग पासवान बिहार के हालात पर दुखी हैं, या फिर वो एनडीए पर एक दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि सीट बंटवारे में उनकी पार्टी को इस बार अधिक से अधिक सीटें मिलें? क्या चिराग पासवान सीट शेयरिंग की टेबल पर बार्गेनिंग पावर बढ़ाने के लिए ये सब बयान दे रहे हैं? दरअसल चिराग पासवान और उनकी पार्टी बिहार विधानसभा की 243 सीटों में से कभी 60 तो कभी 40 सीटों पर अपना दावा ठोक रही है। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि 30 से 35 सीटें अगर मिल जाए इनको तो एलजेपीआर खुश हो जाएगी, मान जाएगी। अब मुश्किल यहां पर यह है कि चिराग की पार्टी को 30 सीट किस आधार पर मिलेंगी? पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में एलजेपीआर को अपने कोटे से 5 सीटें एनडीए से मिली थी, 5 सीट पर उन्हें जीत मिली। लेकिन विधानसभा में पार्टी का जो प्रतिनिधित्व है वो 0 है। ऐसे में चिराग भी शायद ये समझ रहे हैं कि सम्मानजनक संख्या में सीटें पाना है तो प्रेशर पॉलिटिक्स के अलावा उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं। आपने गौर किया होगा कि चिराग जहां जनसभा करते हैं बिहार की सभी सीटों पर लड़ने की बात करते हैं। अब चिराग बिहार में आपराधिक घटनाओं को लेकर हल्ला बोल रहे हैं, लगातार एनडीए के खिलाफ बयान दे रहे हैं। उनके निशाने पर सबसे ज्यादा सीएम नीतीश कुमार होते हैं क्योंकि जेडीयू उनके लिए सबसे आसान टारगेट। तो चिराग पासवान आखिर चाहते क्या हैं? ये दोहरी रणनीति अपना क्यों रहे हैं? क्या उनका ध्यान सीट शेयरिंग पर है? क्या वो दबाव बना रहे हैं या वाकई में बिहार के हालात पर दुखी हैं? आप इस पर क्या सोचना, फिर राय दीजिए और देखते रहिए आप एबीपी लाइव।